भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है और भगवान जहाँ महाकाल विराजित है और दक्षिण तरफ उनकी जो आकृति है मुख है, इसलिए वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो काल की दिशा होती और काल पे जिसका नियंत्रण हो जाता है वही महाकाल कहलाते हैं। तो महाकाल के कारण यहाँ पे कोई भी ग्रह नक्षत्र या अन्य व्यवस्था है वो इतनी प्रभावित न तो करती है और न आज तक किया है। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर में ग्रहण काल जो होता है और ग्रहण काल की जो वेद परंपरा है 12 घंटे पूर्व की, वो इतनी मान्य नहीं होती। इसलिए यहाँ भगवान का दर्शन पूजन वगैरह जो नित्य कर्म होता है वो उसमें होता है और वो निर्वाह भी होगा। आज सिर्फ अन्न का जो भोग होता है वो न लगाएंगे, उसकी जगह फरियाल का भोग यानी मिश्री या चिरौंजी या अन्य कोई भी भोग भगवान को लगता है और वो लगेगा। और आरतियाँ भी जो है, जो इसके वेद काल की आरतियाँ, वो भी अपनी परंपरा अनुसार होगी। ग्रहण काल को जरूर हमारे इस महाकाल मंदिर में एक मान्यता दी है। उस समय केवल इतना करते हैं कि भगवान की प्रतिमा को कोई भी मनुष्य या पुजारी या अन्य कोई व्यक्ति उनकी प्रतिमा को स्पर्श ना करे। उनके गर्भगृह में बैठ के भजन कर सकते हैं, उनके सानिध्य में कहीं भी परिसर में बैठ के भजन कर सकते हैं और उनका दर्शन भी कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के पश्चात यहाँ की एक परंपरा है कि पूरे मंदिर को धोआ जाता है, सभी प्रतिमाओं का स्नान कराया जाता है। उससे पूर्व जो पुजारी वर्ग होते हैं वो पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर पूरे मंदिर को धोते हैं और प्रतिमाओं को भी स्नान कराते हैं। और बाकी जो समय होता है उसके पश्चात ही आरती पूजा प्रारंभ होती है। समय ग्रहण का भी अलग अलग होता है और उसी अनुसार उनकी मान्यता होती है और उसी अनुसार मंदिर की परंपरा भी निर्वहन होती है। तो उसका कोई निश्चित नहीं है कि ये आज ये है तो यही होगा या परंपरा अनुसार यही होता है या तो ये हो। लेकिन महाकाल मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और भगवान महाकालेश्वर स्वयं कालों के काल हैं, इसलिए यहाँ पर न नक्षत्र न वार न अन्य किसी भी वस्तु का प्रभाव वो क्षीण माना जाता है। भगवान महाकाल की जो ऊर्जा है उसके आगे ये क्षीण है। जैसे सूर्य होता है उसकी भी जो ऊर्जा होती है उसके सामने सब क्षीण होते हैं। दर्शन और सुबह से शाम तक का जो हर रोज का क्रम होता है वो तो वैसे ही रहेगा, वही है।